यस स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बेटे। आई होप सब बढ़िया होंगे बेटे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटे चैप्टर 2 पोलिनोमियल क्लास 10th, ठीक है ना, सीबीएसई एनसीईआरटी। तो देखिए पोलिनोमियल स्टार्ट करते हैं बेटे। कुछ बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है सर ये पोलिनोमियल क्या है। तो पहले पोलिनोमियल बताते हैं कि पोलिनोमियल है क्या बेसिकली। बेटा पोलिनोमियल दो वर्ड से मिलके बना है, एक तो पोली प्लस सेकंड है नोमियल। पोली मीन्स क्या होता है? पोली मीन्स होता है बेटे मैनी। पोली मीन्स क्या होता है? मैनी। मैथ से पोली मीन्स मैनी। नोमियल मीन्स क्या होता है सर? टर्म्स। एस पोलिनोमियल को ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर बहुत सारी क्या आती है? टर्म्स। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये जो टर्म्स है ये टर्म्स क्या होता है? बेटा ट्रम ना बेसिकली क्या है? ट्रम्स एक नंबर है। ट्रम्स है नंबर। नंबर है, वेरिएबल है, ठीक है, या फिर उनका प्रोडक्ट हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड वेरिएबल, ठीक है ना। ये सब हमारा क्या है बेटे? ये टर्म्स है। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल जैसे 7x+2। बेटे यहाँ देखिए ये वेरिएबल है ये। अच्छा मैं आपको वेरिएबल बताता हूँ, पहले वेरिएबल्स क्या होते हैं चीज़ों को समझेंगे क्लियरली। तो हम यहाँ पर अगर बात करें, जैसे एक एक्सप्रेशन लेते हैं 3x² + 5, ये हमारे पास एक्सप्रेशन। इसमें बेटे जो वेरिएबल है, ये जो क्या है हमारे पास? वेरिएबल। इस वेरिएबल को x² को क्या बोलते हैं? वेरिएबल, ठीक है। ये जो वैल्यू हमारे पास सिंगल है इसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटे? कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म बेटे वो होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। वेरिएबल के साथ जो वैल्यू होती है वो उस वेरिएबल का क्या कहलाता है बेटे? कोफिशिएंट। तो दिस इज द कोफिशिएंट। तो 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। एंड बेटा दिस वैल्यू इज नोन एज टर्म। इसको क्या बोलेंगे हम? टर्म। एंड दिस वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज क्या? टर्म। क्योंकि टर्म सर आपने क्या बताया? टर्म एक नंबर हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, या उन दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है। तो आई होप आपको टर्म, कोफिशिएंट, वेरिएबल, कांस्टेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोलिनोमियल मींस का, पोलिनोमियल वर्ड का मींस भी आप समझे। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, करते हैं जो पोलिनोमियल है वो बेसिकली क्या है। देखिए बेटा पोलिनोमियल को अगर हम इजी लैंग्वेज में समझे तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर कोफिशिएंट और वेरिएबल होते हैं। तो एक्सप्रेशन है ये जिसके अंदर एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल एंड कोफिशिएंट, वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट, वेरिएबल एंड कोफिशिएंट विद ऑपरेशन। मैथ में वो ऑपरेशन नहीं होता डॉक्टर वाला, इसमें ऑपरेशन मीन्स होता है एडिशन, या तो ऐड हो रहे होंगे आपस में या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे बेटे, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन। आप सोचोगे डिवीजन नहीं है बेटा, मल्टीप्लीकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एक्सपोनेंट। अब आप कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ये क्या लिख रहे हैं, हम समझ नहीं आ रहा। ये बेटा एक्चुअल में डेफिनेशन है किसकी? पोलिनोमियल की। बट हम इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि यह है क्या। एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर क्या है? वेरिएबल्स है जो भी हमने सीखे, कोफिशिएंट है, प्लस माइनस या मल्टीप्लाई में, डिवाइड में नहीं होंगे, और जो वेरिएबल्स की पावर है वो नॉन नेगेटिव होगी, मीन्स पॉजिटिव होगी। या हम उसे बोल सकते हैं होल नंबर। क्या बोल सकते हैं बेटे? होल नंबर भी हम उसको बोल सकते हैं, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और रिप्रेजेंटेड बाय कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? पी एक्स लिखा जाता है पोलिनोमियल को, या जी एक्स लिखा जाएगा बेटे, एफ एक्स लिखा जाएगा, ईटीसी। इन तरीके से हम लिखते हैं। सर एग्जांपल देखिए, जैसे हमने पी एक्स इजिकल्स टू लिखा 3x² - 7x+5। तो अब बताइए क्या ये पोलिनोमियल है? बिल्कुल है सर। क्यों? वेरिएबल है, कोफिशिएंट है, ऑपरेशंस लगे हुए हैं इसमें, और पावर क्या है बेटे? पॉजिटिव है। इसका मतलब ये सर वेरिएबल है। नेक्स्ट नेक्स्ट लेते हैं बेटे, एक और लेते हैं जी एक्स लेते हैं बेटे। जी एक्स में ले लिया 5x³ - 4x² - 2x+1। सर ये पोलिनोमियल है? बिल्कुल है। पावर पॉजिटिव है, यस। नेक्स्ट एक और लेते हैं बेटे, एक हम लेते हैं जी टी। क्या वेरिएबल चेंज? बिल्कुल। वेरिएबल मीन्स होता है चेंज, बदलाव। तो हम यहाँ लिखेंगे 3x - 1। क्या ये पोलिनोमियल है? बिल्कुल है सर, क्योंकि पावर क्या है? पॉजिटिव। एक और लेते हैं बेटे एफ एक्स में लिखेंगे 3x² - 1/x+2। क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं। क्यों? क्योंकि सर ये जो यहाँ पर ये जो x है ना 1/,
जब x ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी, और अगर पावर -1 होगी तो वो होल नंबर में नहीं है, क्योंकि पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। तो ये पोलिनोमियल नहीं है। आई होप सबको समझ आया होगा कि पोलिनोमियल क्या है, टर्म क्या है, कोफिशिएंट क्या है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। यस, अब हम बात करते हैं पोलिनोमियल के टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। अभी हम पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो पोलिनोमियल के जो टाइप्स हैं उनकी बात करते हैं बेटे। पोलिनोमियल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया बेटे? दो। कौन कौन सी कैटेगरी है? एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म के बेसिस पर कितनी टर्म्स हैं। एंड नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। थोड़ी सी राइटिंग ऐसी है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ठीक है। सो देखिए, डिग्री के बेसिस की हम बात करेंगे और टर्म की। तो टर्म तो आपने देखा बेटे, टर्म क्या होता है, किसी नंबर को, किसी वेरिएबल को, इनको प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? टर्म। तो टर्म के बेसिस पर अगर हम बात करें, सबसे पहले होता है मोनोमियल। मोनोमियल्स मतलब जिसके अंदर वन टर्म हो। क्या हो बेटे? वन टर्म, जो सिर्फ क्या कंटेन करता हो? वन टर्म्स, जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म हो, जैसे कि 3x या 7x² या -2, ये सब एक एक टर्म्स है। इसका मतलब ये क्या है? मोनोमियल्स, ठीक है। सेकंड बात करते हैं बेटे हम, सेकंड होता है बाइनोमियल। क्या होता है? बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाई मतलब होता है मैथ्स में टू। बाई मतलब क्या होता है बेटे? टू। तो इसमें कितने टर्म होनी चाहिए सर? टू टर्म्स, टू टर्म्स। तो टू टर्म में कौन कौन सा आएगा बेटे? 7x + 2, 4x² -3। देखो तो टू टर्म्स है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटे? बाइनोमियल। नेक्स्ट बात करते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मीन्स क्या होता है बेटे? जिसमें थ्री टर्म्स हो। कितनी टर्म हो बेटे? थ्री टर्म्स, थ्री टर्म्स। थ्री टर्म में 3x² + 5x - 2, कितनी टर्म्स होंगी? थ्री टर्म्स। फिर नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट होते हैं और बहुत है बेटे क्वाड्रानोमियल, बट हम सबको लिखते हैं क्या बेटे? फिर पोलिनोमियल। क्या लिखते हैं बेटे सबको? पोलिनोमियल। मतलब तीन से ज्यादा तो उसको क्या नाम दे देंगे? पोलिनोमियल। इज इट क्लियर? नाउ यहाँ बात करते हैं डिग्री के बेसिस की बात करते हैं। सबसे पहले डिग्री जानते हैं सर, डिग्री क्या होती है? तो डिग्री की अगर हम बात करें, डिग्री क्या होती है बेटे? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन px। px मींस पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर, उसे हम क्या बोलते हैं बेटे? डिग्री। क्या बोलते हैं बेटे? डिग्री बोलते हैं। यस, तो इसमें बात करते हैं हम पहले। सबसे पहले होता है लीनियर। क्या होता है बेटे? लीनियर। लीनियर मींस क्या होता है सर? जिसकी डिग्री क्या हो बेटे? वन। डिग्री क्या हो? वन। एग्जाम्पल, जैसे 7x या 3x - 1, यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी हाईएस्ट? वन। तो दैट मीन्स दिस इज अ लीनियर पोलिनोमियल। सेकंड है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक मींस क्या होता है बेटे? सर क्वाड्रेटिक मींस होता है टू। क्वाड्रेटिक मींस क्या होता है बेटे? क्वाड्रेटिक मींस होता है टू। तो डिग्री कितनी होनी चाहिए बेटे? टू होनी चाहिए। एग्जाम्पल, 3x² + 5x - 1। तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है? टू है। तो ये क्या हुआ बेटा हमारा? क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट बात करते हैं क्यूबिक। विच वन इज क्यूबिक? क्यूबिक मीन्स, क्यूब मीन्स थ्री। कितनी आती है बेटे? थ्री। तो हमारे पास देखिए बेटे, क्यूबिक मीन्स क्या? थ्री। जैसे 7x³ - 5x² + 2x - 1, ये हमारे पास क्या होगा? क्यूबिक, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है बेटे? हाईएस्ट पावर यहाँ पर थ्री है सर, ठीक है। आई होप आपको सब समझ आया होगा टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। अंडरस्टैंड क्लास? चलिए अब हम चलते हैं आगे। यस, नेक्स्ट देखिए बेटे, नेक्स्ट बात करते हैं सबसे पहले जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। सर ये जो जीरोस है ये क्या है? बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। आज हम आपको जीरोस सिखाते हैं। जीरोस क्या होता है बेटे? जीरोस बेसिकली कुछ नहीं है। जीरोस मीन्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जीरोस मीन्स, अगर हम इजी लैंग्वेज बात करें, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन px। पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की वैल्यू। सपोज करिए लेट px बी अ पोलिनोमियल। px क्या है बेटे? एक पोलिनोमियल है। px भी पोलिनोमियल इफ x = a। अगर हम x = a कोई वैल्यू मान लें और उस वैल्यू को पोलिनोमियल के अंदर पुट करें pa,
और पी ए होने के बाद आंसर कितना आ जाए 0, मीन्स ये जो x इज इक्वल्स टू ए है इज जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, इज जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल का क्या कहलाएगा बेटे? जीरोस। अगर आपके पास कोई पोलिनोमियल है उसमें आपने वेरिएबल की प्लेसों को वैल्यू पुट करी है, पुट करने के बाद आंसर 0 आ जाए, दैट मीन्स वो वैल्यू x की उस पोलिनोमियल की जीरोस है। ठीक है, बेसिकली जीरोस मीन्स क्या होता है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अंडरस्टैंड क्लास? जीरोस भी पता चल गया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं जो अपने सिलेबस में, बेटे अपने सिलेबस में एक पोलिनोमियल है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या नाम है बेटे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हम क्लास 10th की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करते हैं। सबसे पहले हम इसकी जनरल फॉर्म लिखते हैं। जनरल फॉर्म क्या होती है बेटे? जनरल फॉर्म पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बट ए डज नॉट इक्वल टू 0। ए 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ये हमारी क्या होगी बेटे? सर ये हमारी एक जनरल फॉर्म। इज इट क्लियर? अगर ए 0 हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक थोड़ी बेटा, लीनियर बची। तो अब इसमें देखिए वेरिएबल जो है बेटे, जो डिग्री है वो डिग्री हमारी कितनी है बेटे? सर डिग्री हमारी कितनी है? 2। तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी होंगी बेटे? नंबर ऑफ जीरोस भी 2 होंगे हमारे। कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस 2। जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरोस। तो लेट द नंबर ऑफ जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। क्या मान लेते हैं बेटे? अल्फा बीटा। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर ये अल्फा बीटा क्या है? बेटा अल्फा बीटा नाम है, जैसे आप लोगों के नाम होते हैं ना, आकाश, सुमित, अशोक, राहुल, ऐसे ही अल्फा बीटा क्या है? नाम है मैथ्स में। क्लियर? तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? 2 जीरोस। क्या नाम है उनका? अल्फा एंड बीटा। जीरोस मीन्स मैंने क्या बताया था, मैं दोबारा लिख देता हूँ। जीरोस मीन्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। अब एक नई चीज आती है जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या नाम है बेटे? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो देखिए हम बात करते हैं जीरोस एंड कोफिशिएंट के रिलेशनशिप। क्या लिखते हैं हम? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरोस एंड कोफिशिएंट अपने सिलेबस में बेटा क्वाड्रेटिक है तो उसी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले हमारा पॉइंट होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस वो क्या होता है? इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मीन्स कैसे लिखेंगे? सम ऑफ जीरो, सम मीन्स मैथ में प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा जीरोस है, माइनस एक्स का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पर क्या है? माइन बी, और एक्स स्क्वायर का ए। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट फर्स्ट। सेकंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स क्या होता है बेटे? कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट होता है, कांस्टेंट टर्म सी है, अपॉन में ए। ये जनरल फॉर्म से मैच कराना। और बेटा एक इंपॉर्टेंट बात अगर आप याद रख सको, ये जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हम इसका यूज रेसिप्रोकल वर्ड आता है ना, वहां पर भी करते हैं। जब रेसिप्रोकल ऑफ जीरोस आएगा तब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यूज करते हैं। तो क्लास जितनी भी चीजें अभी हमने बताई, ये सारा हमारा क्या है? चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, उसका कंटेंट है। इस कंटेंट की हेल्प से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट हमारा रह गया है। वो लास्ट पॉइंट क्या है? फॉर्मेशन पॉलिनोमियल। देखिए फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम किस तरह से बनाते हैं? ठीक है बेटा, एक फॉर्मूला है उसके लिए, क्वेश्चन से ही बना सकते हैं फॉर्मूले। फॉर्मूला क्या है? कोई कांस्टेंट वैल्यू है, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा बेटे पी एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो ये जो हमारा है बेटे, ये क्या है बेटे? ये सर हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला। आपके पास अगर जीरोस है तो आप इसके यूज करके बना सकते हैं। तो ये कंप्लीट चैप्टर का क्या था बेटे? कंटेंट था। ठीक है,
अभी ना हमने इसको कंप्लीट किया, अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज पे चलेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।